घर के मोह में, माता पिता के मोह में, सबसे ज्यादा धर्मपत्नी के मोह में। लेकिन जब उन्होंने छोड़ा तो मिनट भी नहीं लगाया, पल भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये छूट जाने वाला है। ना घर साथ जाता है, ना कोई साथ जाता है। साथ जाएगा तेरे भाई एक दिन, काम नेकी का जग में जो कर जाएगा। अभी है वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। बिगड़े मुकद्दर को संवार देते हैं गुरुदेव जी, जो इनके हवाले अपनी बागडोर छोड़ देती है। बागडोर छोड़ी हमारे भगत श्री बलराम जी ने, हमारे बहन जी मधु जी ने। शरीर उनका हमारे बीच में नहीं है, उस शरीर को हम नहीं देख पा रहे, लेकिन उनकी जो करनी है, उनका जो काम है, और उन्हीं का ही नाम हो गया। भीलनी को तो देखा या ना देखा, कबीर जी को देखा नहीं देखा, सुना है। लोई का नाम सुना है। भक्त कबीर और माँ लोई पति पत्नी थे। उनका हमने संतों के मुखारविंद से सुना, लेकिन भगत जी को और बहन जी को हमने अपनी आंखों से देखा। शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन प्रभु का नाम ये साथ जाने वाला है, और किया हुआ काम वो साथ जाने वाला है। ये शुभ कार्य है जहां बैठे हुए हैं। ये भक्त कबीर भी है और मालोई भी है, जिन्होंने सारी चीजों का त्याग कर दिया और गुरु महाराज जी का नाम ले लिया और अपना नाम भी कर लिया। उनके नाम को लेकर हम यहाँ आए। प्रभु की याद भी है, उन्हीं की याद भी है, और यहाँ बैठकर हमारा तन भी पवित्र हो रहा है, मन भी पवित्र हो रहा है, और हमारा धन भी पवित्र हो रहा है, वाणी भी पवित्र हो रही है। जिस वाणी से हम गुणगान कर रहे हैं, गुरुदेव जी का नाम ले रहे हैं, ये वाणी भी पवित्र हो गई। समय भी सकारात्मक हो गया। नहीं तो वैसे हर कोई इस समय कोई न कोई काम में व्यस्त होती है। सभी मैं अपने काम को छोड़कर आए हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी भलाई है, इसके अंदर हमारी जन्नत है। वो काम तो फिर भी कर लेंगे। ये वाला काम जितना भी हम करेंगे, ये जन्नत का रास्ता तैयार होगा, जन्नत तैयार हो जाएगी। उस काम के अंदर तो जितना लगे रहेंगे, कोई प्रसन्न नहीं हो पाएगा। इस काम को जितना हम करेंगे, उतना प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तो भगवान को अपने आप प्रसन्न कर लेंगे। भगवान से बड़ा गुरु का नाम है। इसलिए कहते हैं वाणी के अंदर आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु की शरण में आए बलराम भगत जी, मधु बहन जी, तो भगवान को पा लिया और अपने जीवन को जन्नत की ओर ले गए। आज सभी उनको याद कर रहे हैं। कल से आए तो ऐसे हमें लग रहा है कि मधु बहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, और भगत जी कह रहे हैं ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। उनको सेवाओं का ध्यान रहा करता था हमारे भगत जी को। और इसी मार्च महीने के अंदर उनका जन्म उत्सव आता है भगत जी का। ये इसलिए समागम रचाया हमारे शहंशाह गुरुदेव जी ने, सब संतों को जगाया, सब भक्तों पर उपकार कर दिया। ये उपकार कोई कम नहीं है गुरुदेव जी का, हम सबके ऊपर बहुत उपकार है, जो हर समय हर भक्तों को जगाते हैं और अपने नाम के अंदर सभी को लगाते हैं। भाग्यशाली प्रेमी
हम सभी गुरुदेव जी की चरण शरण में आए, उन्हीं के नाम को लेकर, उन्हीं के ध्यान को लेकर सिमरन करें, भक्त करें, भजन करें, बंदगी करें। जितना भी हम नाम लेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर कम है। सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, रात होती है तब विश्राम करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर उठते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो जितना काम करते रहते हैं कभी संपूर्ण नहीं होता। ऐसे ही प्रभु का नाम जितना हम लेते जाएंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। जितना ही अंतःकरण शुद्ध होगा उतना हमारा मन शांति की ओर बढ़ेगा। शांति अपने अंदर से मिल जाती है जब प्रभु का नाम लेते हैं, जब गुरु का नाम लेते हैं। गुरु का नाम लेकर ही हमारे जीवन को आनंद मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, श्रद्धा जागती है, उमंग उठ जाती है कि प्रभु का नाम लेना है। जब इस मन के अंदर उमंग उठती है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो यही उमंग को उठाते रहे। वार्षिक उत्सव की धूम मची है, उसको आनंद से लेकर आज प्रारंभ हुआ। संपूर्णता की ओर जाकर अपने तन मन धन और वाणी को सार्थ भी करें, सफल भी करें, लगाएं भी और आनंद भी लें। तो ये 3 दिन का समागम हम सबके बीच में है। अपने जितने भी हम जहाँ तक भी इस आवाज को पहुँचाएंगे, इस आवाज को ले जाएंगे, उतना उनके भी पुण्य के भागीदार हम बन जाएंगे। इस जीवन के अंदर पुण्य कमाना है। पाप तो पता नहीं कितने हो जाते हैं, जाने अनजाने में भी हो जाते हैं, जाने में भी हो जाते हैं, लेकिन पुण्य बहुत मुश्किल से कमा सकते हैं। जैसे पैसा बहुत मुश्किल से कमा सकते हैं, ऐसे ही पुण्य को भी कमाना किसी विरले प्रेमी का काम है, किसी भक्तों का काम है, श्रद्धालुओं का काम है। पुण्य को कमाएं और अपने जीवन को सुखमयी, आनंदमयी, कल्याणमय बनाएं। जीवन जो मिला है इसे कल्याण की ओर ले जाएं, इसको साकारत कर पाए। तो इसलिए समागम गुरुदेव जी की कृपा से आज प्रारंभ हुआ। इसी कार्य के अंदर कहते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। ये दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब मिल जाता है तो उसे आनंद आता है। आनंद को लेना है। इस उत्सव को अपने मन के अंदर उत्साहों सहित, उमंगों सहित मनाना भी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो साचे दरबार की, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो लीलाधारी भगवान की जय।